हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा क्षितिज क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल जो है कि आज एक न्यू सेट लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपको जनरल अवेयरनेस, जीएस प्लस में बिहार जीके और करंट अफेयर इसमें मेंशन करके 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेट लेके आए हुए हैं। आप सभी कंप्लीट सेट को सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है फ्रेंड। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे स्टीव जॉब्स। देखिए, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की थी। यह स्थापना कब की थी फ्रेंड, तो याद रखिएगा 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे श्रीनगर में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहां पे है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। मैग्नीशियम कर लीजिएगा, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक जो है वो Mg है। याद रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे IRDAI है, जिसे हम सभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि PSLV का क्या अर्थ है। चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। PSLV का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका पूरा अर्थ याद रखिएगा आप सभी। PSLV का पूर्ण रूप क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के निम्नलिखित में से किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए, INC की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा किया गया था, AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। और किस शस्त्र में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अरविंद अडिगा ने। देखिए, अरविंद अडिगा की ये उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में। 2008 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है, जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है, ये क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, इसे हम सभी मृचिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर है जाएंगे। देखिए, ये किस कारण होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि ज्यादातर रेगिस्तान में ये देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एंडीज मच्छर किसका वाहक है।
देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, अगर बिहार मध्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए स्पेशल एक ई बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 800 क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारा वन लाइनर फॉन्ट में दिया हुआ है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध सारा चीज को मेंशन करके आपको दिया गया। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कम समय में तैयारी करने के लिए परफेक्ट ई बुक है, काफी स्कोर करने में मदद करने वाला आपको पेपर में। तो जरूर आप सभी डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुक फ्लश हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं, काफी दमदार बुक है। कोशिश किया गया सारे सेलेक्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, तो आप सभी जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर मदद करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे डेंगू। देखिए एंडीज मच्छर किसका वाहक है फ्रेंड, तो डेंगू का वाहक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया फ्रेंड किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायी और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और ये समय प्रॉपर आप पढ़ाई में लगाइए अगर सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ता है। एग्जाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रोपण फसल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए चाय और कॉफी जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या था, इसका टाइम पीरियड अवधि क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 1951 से 56। ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, 1951 से 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे विटामिन के करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है डैश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे इसे हम सभी कार्यपालिका कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, इसका पुराना नाम था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था 1994 में। तो ये डेट को याद रखिएगा। और स्थापना किसने किया था, तो ये चीज को याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी का मरुस्थल ये क्या है, भारत का मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी क्या था, तो ये एक पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। कक्षकरण, थार मरुस्थल, बाकी बात जो ये सभी हैं वो क्या है, आपका मरुस्थल क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई मरुस्थल क्षेत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। वीटी कल्चर किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अंगूर की खेती से संबंधित है। फिर याद रखिएगा वीटी कल्चर में किसका खेती करते हैं, तो अंगूर की खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये किस रूप में प्रकट होते हैं फ्रेंड,
तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा वृक्ष है विश्व का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रेडवुड। फिर रेडवुड जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकादमे के नजरबंदी के जवाब में था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ध्यान रखिएगा आप सभी, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 17 जून को। फ्रेंड 17 जून को हर एक वर्ष जो कि मरुस्थलीकरण विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसे हम सभी सूखा दिवस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, 8 नवंबर 2016 को की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, IBM ने। देखिए IBM कंपनी ने 2005 में जो कि पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। बाकी बात डेल, एसर और आसूस ये सभी कंप्यूटर बना रहा था पर्सनल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, इसकी स्थापना जो किया गया था, WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी, WHO का स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इसे हम सभी कृषि वानिकी कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया? तो शाहजहां की बेटी कौन थी जिसने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापित परियोजनाओं में भाग लिया था? तो वो कौन था? जहांआरा। देखिए जहांआरा जो फ्रेंड है ये शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ऑक्सीजन। देखिए जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय जो है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंग किस पर भ्रमण करती है? तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड, हाइड्रोजन गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्यों की? राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे, उनमें विषम दिखने वाला गुण थे, इसी कारण से मेंडल ने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
गलत और सही पे आप सभी फोकस कीजिएगा, इसके कारण प्रश्न गलती होता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है फ्रेंड, चलिए बताएंगे आप सभी। ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, कोशिश कीजिए आंसर करने का। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यह क्या है, बिल्कुल गलत है। सही क्या है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वह वस्तु डूब जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वो तैरती है। तीसरा क्या है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सत्य है। गलत क्या है, ऑप्शन में सी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे क्वथनांक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वथनांक कहा जाता है इसे जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बने कि श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे हम सभी बालेवाड़ी स्टेडियम भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पुणे में फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश टेनिस चैंपियन सोनिया मिर्जा की आत्मकथा है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एस अंगेस्ट ऑट्स, जो है फ्रेंड ये सोनिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 3 मई को हर एक वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तंत्रिका कोशिका, जो है फ्रेंड ये संयोजी उत्तक नहीं है, जबकि उपास्थि अस्थि और रक्त ये सभी क्या है, संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि आपातकालीन या आपदाओं के मामलों में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे, किसके लिए, आपातकालीन आपदाओं के मामलों में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। कौन कौन सा है, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद क्या है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा आप सभी, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और जो ज्यादातर प्रश्न उत्तराखंड से पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पाणिनि। फ्रेंड पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब वस्तु में क्या हो, शून्य त्वरण हो, तब तात्कालिक वेग और औसत वेग क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। तो इसमें निहित क्या है, गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा क्या है, गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। देखिए डैम से जो बिजली प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो किसके कारण से बनाया जाता है, वो टरबाइन के ही द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टरबाइन घूमता है पानी के माध्यम से और बिजली क्या करता है, पैदा करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अस्थाई बंदोबस्त को। ध्यान रखिएगा आप सभी, अस्थाई बंदोबस्त को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वे क्षेत्र है जहां दाब और साथ ही घनत्व अधिक होता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संपीड़न क्षेत्र। देखिए संपीड़न क्षेत्र में फ्रेंड दाब और घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे फुलेरिन बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार कब आयोजित किया गया था। तो देखिए दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ है, भारत से हुआ है और पहली बार आयोजन 1951 में कहाँ किया गया था, दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एशियाई खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी, भारत देश से ही हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे शक्ति की। देखिए शक्ति की इकाई क्या है, जूल प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे सुलचर्मी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो देखिए डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड ये कहां पे स्थित है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो फ्रेंड ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए मानसीराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है। मानसीराम मेघालय जो है फ्रेंड ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे खासी पहाड़ी पे है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। तो देखिए ये पुस्तक जो आधारित है वो किस व्यक्ति के जीवन पर है, तो एम.आर. के लक्ष्मण के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अन्ना सवेल। अन्ना सवेल के द्वारा ब्लैक ब्यूटी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां होगा। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे दिल्ली में। देखिए आदि महोत्सव का उद्घाटन जो होगा फ्रेंड वो दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो देखिए आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई जो है फ्रेंड वो पेठा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए विस्थापन की एसआई इकाई जो है वो मीटर होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। चलिए बताएंगे किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा देखने को मिलता है हमें। क्या आ जाएगा राइट आंसर, चलिए बताओगे आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सीजियम में। फ्रेंड देखिए सीजियम में जो है कि कम आयनीकरण देखने को मिलता है, कम आयनीकरण ऊर्जा है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 500 रुपये के नोट का आकार क्या है। बिल्कुल ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। 500 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र है, तो लाल किला चित्र है, ध्यान रखिएगा। और इसकी आकार जो है वो क्या है 66 मिमी गुना 150 मिमी, ध्यान रखिएगा 66 गुना 150 है इसकी आकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि हृदय चक्र क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताएंगे आप सभी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे परमाणु क्रमांक के बराबर होती है फ्रेंड, ये राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो की थी श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि बिहार भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे शुभ मूर्ति। फ्रेंड शुभ मूर्ति जो है ये बिहार भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार के पहले दैनिक हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु की शुरुआत की? तो देखिए बिहार बंधु की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? केशव राम भट्ट ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, केशव राम भट्ट ने बिहार बंधु की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी फ्रेंड वो किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। बिहार के कितने प्रभाग हैं? चलिए बताएंगे आप सभी, बिहार के कुल कितने प्रभाग हैं? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कुल 9 प्रभाग है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन कौन सा है? पटना, मगध, सरनी, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस्टर इंडिया 2021 का किताब जीता? तो ये किताब किसने जीता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पर्ल अग्रवाल ने जीता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएंगे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को किया गया। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसे किया गया है? सौरभ गर्ग को किया गया है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ क्या पूछा गया है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अगर विश्व की बात करता है तो हम सभी क्या करते हैं? 8 मार्च को मारते। 8 मार्च को हर एक वर्ष विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है, पर भारत की बात किया है तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 13 फरवरी को। देखिए 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और विश्व में 8 मार्च को। चलिए आज कितना है? आज के इस सेट में हम सभी कुल 70 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिसमें कि आपको जीके जीएस प्लस में बिहार जीके और करंट अफेयर मेंशन करके दिया गया था। आज के ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए समय अब आपके पास कम बचा हुआ है, ये समय है तैयारी में आप प्रॉपर ध्यान लगा के तैयारी कीजिए आप सभी, अगर सिलेक्शन चाहते हैं। और जो भी अभी तक बुक को डाउनलोड नहीं की जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स का क्लास करने के लिए आप सभी बाय ऑर्ड्स पे जा सकते हो, वहाँ अमित सर के द्वारा मैथमेटिक्स का क्लास करवाया जा रहा है। और स्पेशल जो कि 500 साइंस का एक ही वीडियो दिया गया है बाय ऑर्ड पे, तो जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण का 150 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया गया, वो देख लीजिएगा। और युवा शक्ति पे हिंदी साहित्य का 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का वीडियो है, वो देख लीजिएगा आप सभी। ये कहाँ पे है? युवा शक्ति जी के क्विज पे है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये दोनों वीडियो कहाँ मिलेंगे? बाय ऑल्ड क्लासेस पे मिलेंगे, तो वहां से जाके कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।